नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल पर। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है 2022-23 की। और आज जो पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का आपके जो पेपर होगा वो पेपर है आपके लिए मैं लेके आ गया हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप अपने जो मार्क्स है ना वो सबसे अच्छे लेके आ पाऊँ। पहला जो क्वेश्चन है ना, जो है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये 4-5 क्वेश्चन जो है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उनमें से जो सही होगा वो कोष्टक के अंदर आगे पढ़ना होगा। पहला है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पर आपके सामने दे रखी है 360, 180, 90 और 240। अब आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया होगा सर ने कि 360 है वो कितनी होती है देशांतर रेखाएं, और 180 होती है वो अक्षांश। ठीक है, 180 अक्षांश होते हैं। और ये 90 तो देखो कि ध्रुवों का मान है इनका, और 240 कुछ है नहीं, तो इसमें जो राइट आंसर आपके रहने वाला है वो रहेगा 360। आपको क्या कर देना है यहाँ पर अब। फिर पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ गति करती है, उसे क्या कहते हैं। देखो आपने दो शब्द सुने होंगे, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है, तो घूर्णन तो है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है यूं सीधी सीधी घूम ही रही है, किसी के चारों तरफ नहीं है, अपने आप ही घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, तो वो आपके घूर्णन होगा। और परिक्रमण क्या होगा, ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, उसे परिक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपके क्या रहेगा। फिर आपके है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। नीले रंग का जो इस्तेमाल है किसे दिखाने में किया जाता है ये आपको बताना है। जैसे जलाशय है, पर्वत है, मैदान है और सड़क है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, जैसे नीला रंग है ना हमेशा मानचित्र में जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर क्या रह जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपको सामने देखो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। ये चार गैसों के नाम दे रखे हैं, इनमें से सर्वाधिक गैस वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है। तब आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट है, 21 है, मतलब 20.95% है। और ये आपकी कितनी रह जाती है, 78.05% है। तो ये जो है ना आपके सर्वाधिक कौन सी है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और यहाँ राइट आंसर क्या रह जाएगा आपके, कब। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यहाँ पर आपको भरने हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं। तारों की है ना, आपने रात को समय देखा होगा, इस प्रकार से एक वाइट वाइट से यूं आपको आकाश के अंदर एक दिखाई देती है, वो एक तारों की एक विशेष प्रणाली होती है, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये होती है आकाश गंगा। क्या होती है, आकाश गंगा का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। इसका समूह और किसे क्या कहते हैं ये आपको क्या है जोड़ना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या करना है, जैसे तारों का एक समूह, तारों का एक समूह जो होता है ना, जैसे ऐसे ये तो है आकाश गंगा है, क्योंकि ये बहुत बड़े जो तारामंडल होते हैं उनका समूह है। तारों का जो समूह होता है वो तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों का समूह जो होता है वो है आकाश गंगा कहलाता है। मकर रेखा पर स्थित है। देखो मकर रेखा ग्लोब पर है, कहाँ स्थित है, तो मकर रेखा आपके होगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ध्यान रखना ये दक्षिणी अक्षांश है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की यदि बात करें तो वो आपकी क्या रहेगी, कर्क रेखा, जो कि भारत के अंदर से गुजरती है। विविधता किसे कहते हैं, तो देखो विविधता मतलब किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर वेशभूषा है, वेशभूषा, संस्कृति है ना, रीति रिवाज, इन सभी के अंदर जो विभिन्नता विभिन्नता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। लद्दाख के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो लद्दाख के जो लोग हैं ना, लद्दाख कहाँ पर है आप सभी को पता होना चाहिए। लद्दाख है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वैसे अभी जो लद्दाख है ना, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से, ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश है, किसी के अंदर नहीं है, भारत में है। पहले के हिसाब से बोल दिया था, केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख का जो मुख्य व्यवसाय है ना वो क्या है, पशुपालन है। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं।
हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों मारी गई? हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों मारी गई? ये क्वेश्चन आप खुद ही बताएं। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? तो देखो, समानता के बारे में एक मौलिक अधिकार दे रखा है अपने को, समानता का अधिकार दे रखा है। तो भारत का संविधान ये कह रहा है कि भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति, वंश, लिंग के आधार पर है, कोई भेदभाव नहीं कर समान दृष्टि से देखा जाएगा। यही भारत का संविधान है, समानता की दृष्टि से, समानता के आधार पर अपने को कहता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है? देखो, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तो क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, तो गांवों क्या के पंजीकृत, गांवों के पंजीकृत जो सदस्य होते हैं, पंजीकृत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, जो वोट दे सकते हैं, वो पंजीकृत सदस्यों का जो सभा होती है वो एक ग्राम सभा होती है। और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा होती है, ध्यान रखना। ग्राम सभा कहाँ होगी, ग्राम पंचायत में होगी। और ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत है एक पंचायत स्तर की, पंचायत स्तर की राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों ही कह सकते हैं, राजनीतिक एंड प्रशासनिक संस्था जो है ना, वो क्या है आपकी ग्राम पंचायत है। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह जो होते हैं ना, वो एक तो आकार में बड़े होते हैं, ध्यान रखना। और ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्य की ओर चक्कर लगाएंगे ग्रह। और तारे क्या है, तारे किसी भी के चक्कर लगा सकते हैं, जैसे ग्रह के भी चक्कर लगा सकते हैं और उपग्रह के भी लगा सकते हैं। और ये कोई विशेष काम नहीं करते हैं। और इनकी जो ग्रह होते हैं उनकी परिक्रमा जो पथ है ना, वो भी एक निश्चित होता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा जो है ना, इसका अक्षांशीय मान क्या है, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर बता दूँ आपको। और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? मतलब कोण कुछ नहीं, क्या है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव है ना, वो है, पृथ्वी है अपने अक्ष पर है 23.5, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री है। ये पृथ्वी का अक्ष का झुकाव है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये ध्रुव है ना, ये होता है अक्ष, ये होता है, न कि ये है। तो ये 20 का जो है ना, ये है 23 डिग्री, और यहाँ का जो है 66 डिग्री है। अक्ष का झुकाव है कितना रह गया है, अक्ष का झुकाव 66 है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है खुद, वो 23 डिग्री। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 घटक कौन से हो सकते हैं जिसके द्वारा मानचित्र का विभाजन किया जाता है? जैसे राजनीतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक, ये मानचित्र के क्या है, घटक है। प्रधान दिक् बिंदु कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? देखो, ये बड़े वाले क्वेश्चन है, इसका सारा आंसर है यदि बताने जाए तो टाइम खूब लग जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि परिमंडल कौन कौन से हैं। एक है सौर मंडल, फिर है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, मैं बता ही देता हूँ सारे, और बहिर्मंडल। ये परिमंडल है प्रमुख इनके। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। तो राजस्थान जो है, राजस्थान को 7 संभागों में विभाजित किया गया है, और नाम आप खुद लिख सकते हैं फिर भी यदि आप चाहो, जैसे जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर,
कोटा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 7 हो गए। राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखने हैं, तो दुर्ग कोई भी है नाम लिख देने हैं आपको। जैसे प्रमुख दुर्गों के नाम कहूँ, आपको एक पहले ही पढ़ना, तो बहुत बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसके बाद में मेहरानगढ़, और उसके बाद में आप लिख सकते हैं कुंभलगढ़। ठीक है, ये सारे आप लिख सकते हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन है देखो, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते हैं? तो खेती को स्थायी करते पाने के लिए। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? जो शिकार करने जाते थे वो है खाद्य संग्रह, खाद्य खाने को है संग्रह करने के लिए आग का उपयोग किया करते थे। किन किन चीज़ों के लिए करते थे? सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। सूर्य के जो ग्रह है ना, वो दूरी के अनुसार आपको लिखना है कि सबसे नज़दीक कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, फिर कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद में है पृथ्वी के 3 ताप कटिबद्ध कौन कौन से हैं? ताप कटिबद्ध तो यदि नाम बताना चाहूँ तो चलो बता ही देते हैं। ताप कटिबद्ध की बात करें तो एक है उष्ण कटिबद्ध, एक है शीतोष्ण, क्या यार, शीतोष्ण, और एक है शीत। ये जलवायु कटिबद्ध है, ध्यान रखना। और यदि ताप की बात करें, ताप जनित ही है वैसे ये कटिबंध, ये 3 ही मुख्य मान लिया। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? तो अक्षांश तो देखो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है वो तो होती है देशांतर। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं वो देशांतर है। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं वो अक्षांश है। तो ये आप सभी देखो, घूर्णन परिक्रमा को परिभाषित कीजिए, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? तो मानचित्र राजस्थान के 33 जिलों के नाम बताइए। तो आपके यदि राज्य अलग है तो आपके राज्य की एक और बुक चलती होगी, उसके अनुसार आपको वो है अपने जिलों के नाम लिख देंगे। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अब देखो, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।